चुनाव आयोग आरोपी है। चुनाव आयोग अगर आरोपी है, आरोपी कैसे कह सकता है ये हमारी मशीन यूनिक है, मजबूत है, सही है? अरे भाई, तुम आरोपी हो, तुम जज कैसे बन सकते हो? तुम आरोपी हो, किसी तीसरे आदमी को जज बनना चाहिए। और चुनाव कमिश्नर आईएएस अधिकारी होते हैं, वो नॉन टेक्निकल होते हैं, मशीन टेक्निकल है, तो तुम किस आधार पर कह सकते हो? टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए था? चुनाव आयोग को बोलना चाहिए था, बहन जी, भाई जी, अरविंद भाई जी, काहे के लिए चिल्ला रहे हो? तुम जिस एक्सपर्ट को बुलाना चाहते हो बुलाओ, ए मशीन ले लो, ये करके दिखाओ। वो चुनाव आयोग ऐसा नहीं कह रहा है, वो उसको साबित करने में तुला हुआ है, केवल बयान के द्वारा। कुछ भी साबित नहीं कर रहा है, केवल बयान दे रहा है। नहीं 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 नहीं, हमारी मशीन जो है बहुत सुरक्षित है, मजबूत है, यूनिक है। अरे भाई, आप पर आरोप है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको अगर आपकी मशीन यूनिक है तो पेटेंट सर्टिफिकेट भारत के सभी नागरिकों को दिखा दो, लोग शांत हो जाएंगे। आपके पास पेटेंट सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास में दुनिया के किसी एक्सपर्ट्स लोगों का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आपने इस मशीन के लिए सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आप गए थे, आपको डाउट हो गया कि मशीन पकड़ी जाएगी और उसको रद्दी घोषित किया जाएगा, आपने अपना एप्लीकेशन विड्रॉ किया। इसका भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमारे पास एविडेंस है। तो किस आधार पर आप कहते हो यह यूनिक है? मगर चुनाव आयोग आज तक ये नहीं कह रहा है। वो क्या कह रहा है? मजबूत है, सुरक्षित है, यूनिक है। वो ये नहीं कह रहा इस मशीन के द्वारा हम चुनाव फ्री कंडक्ट करेंगे, फेयर कंडक्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंट कंडक्ट करेंगे, ये नहीं कह रहा। ये चुनाव इसी मशीन पर हम फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इसी मशीन पर चुनाव कंडक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कह रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम है कि ईवीएम मशीन में कमियां, खामियां, गड़बड़ियां है, उनको मालूम है। मैं ये कह रहा हूं, चुनाव आयोग को मालूम है, और मालूम होने की वजह से चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। जैसे ही भिंड में लगाया पकड़े गए, जैसे ही धौलपुर में लगाया पकड़े गए। इसका मतलब यह है पेपर ट्रेल मशीन इसलिए नहीं लगाई गई क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था ईवीएम में गड़बड़ी है। पेपर ट्रेल लगाने से घोटाला पकड़ में आएगा। ये घोटाला नहीं पकड़ा जाए इसलिए पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई जाए। इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। साथियों, अब हम लोगों ने निर्णय किया, हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें पेपर ट्रेल भी नहीं चाहिए, हमें बैलेट चाहिए। 80% से ज्यादा लोग भारत के 80% से ज्यादा लोग भारत के या तो अनपढ़ है या तो आधे पढ़े लिखे हैं, या तो अनपढ़ है या तो आधे पढ़े लिखे हैं। और जो 20% पढ़े लिखे हैं उसमें कितने परसेंट लोगों में साहस होगा, हिम्मत होगी कि इस दौरान, इलेक्शनिंग के दौरान जब उस मशीन में गड़बड़ी हो रही है तो कितने वोटर में इतनी हिम्मत होगी कि उसकी कंप्लेन करे? मैं नहीं जानता कि इतनी हिम्मत बाकी बचे हुए वो 20% लोगों में होगी। और अगर 80% लोग
अनपढ़ और आधे पढ़े लिखे हैं, तो निश्चित रूप से उनके सामने ये मशीन गड़बड़ी करती रहेगी और उनको पता भी नहीं चलेगा और वो कुछ भी करने के स्थिति में नहीं है। इसलिए भारत में बैलेट पेपर हमारे लोगों की जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है और टेक्निकल जो जानकारी है, अवेयरनेस है, उसके आधार पर केवल बैलेट पेपर ही हमारे देश के लिए सुरक्षित है। इसलिए बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव होना चाहिए। इसलिए 25 मार्च को हमने 72 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। आने वाले समय में 21 अप्रैल को सारे देश भर में प्रदर्शन रैलियां की जाएगी। उसके बाद में हम लोग नेशनल एक्सप्रेस हाईवे और नेशनल रेलवे का हाईवे और उसके बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। एक और बात भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र बचाने का ठेका अकेले वामन मेश्राम का नहीं है। ये थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अकेले वामन मेश्राम का ठेका नहीं है ये लोकतंत्र को बचाने का। सभी लोगों की जिम्मेदारी है, सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है। और मैं ग्रासरूट डेमोक्रेसी में जो ग्राम पंचायत है, तालुका पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर पालिका है, महानगर पालिका है, यहां में जो काम करने वाले कार्यकर्ता है उनको एक खास बात आपको बताना चाहता हूं। मुझे माफ करना ये बात बताने के लिए पहले कह रहा हूं कि आपके पार्टी के नेता ऊपर सौदेबाजी करके कि एमएलए में हमको भी फायदा थोड़ा सा होना चाहिए, हमको एमपी में भी थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए, इसलिए उधर उन लोगों ने सौदेबाजी की है। मगर ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका के जो कार्यकर्ता है, ये जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी है, ये जो कार्यकर्ता है, इनके तरफ पार्टी के जो हाईकमांड के लोग हैं वो ध्यान नहीं दे रहे। बैरट साहब, आप लोगों को खास बात बता रहा हूं, आपके पार्टी की हाईकमांड के लोग आपको इस लड़ाई में साथ नहीं देंगे। बोले कि हमारा एमएलए का तो हो जाएगा, हमारा एमपी का भी हो जाएगा, हमारा तो सौदेबाजी है, सेटिंग है। वो सेटिंग के बारे में भी मेरे पास बहुत सारे सबूत है। अभी मैं इस बारे में इधर क्योंकि ये जो ईवीएम में घोटाला है ना, इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इलेक्शन कमीशन, प्रशासनिक अधिकारी और इलेक्शन कमीशन और जुडिशियरी, इतने सारे लोग जब तक इकट्ठा ना हो, और मीडिया, इतने सारे लोग इकट्ठा ना हो तब तक घोटाला करना पॉसिबल नहीं है। इतने सारे लोग मिले हुए हैं, तो इसलिए बहुत सीरियस बात है, बहुत गंभीर बात है। तो हम लोगों को बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, तो जो भी लोग जाना चाहते हैं वो जो भी ड्राफ्ट तैयार करेंगे, एक बार हम लोगों से सलाह ले लो, नहीं तो आपके मुंह पर कागज हाई कोर्ट फेंक के मारेगा। आप लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। एक बार हम लोगों को कागज दिखा देना, हम लोग फ्री सर्विस देंगे। जस्टिस कोर्ट से पाटिल का भी फेंक के मारा था, आप लोगों को पता नहीं है। बाकी आप लोगों का छोड़ो, आप लोगों को पता नहीं, इसका कोई स्टडी नहीं है, केवल और भारत में हम ही इसके मास्टर है। ये ईवीएम मशीन के संबंध में हम ही मास्टर है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और बहुत सारे जो ऊपर वाले मीडिया के लोग हैं ना, ये ईवीएम मशीन और टेक्निकल बारों के बारे में हमको टेलीफोन करके पूछते हैं ये क्या है। तो समझने के लिए 7-7 दिन लगता है उनको, एक्सपर्ट को। अगर एक जवाब दिया तो फिर 2 दिन के बाद दोबारा टेलीफोन आता है, अरे ये कैसे है भाई, फिर बताओ, फिर 2 दिन के बाद, अरे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा, इसमें एक ही शब्द बताता हूं, बहुत लोचा बहुत है इसमें, एक ही शब्द, इसमें लोचा बहुत ज्यादा है। और ये लोचा इतने आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। कानूनी भाषा में इसको कैसे पकड़ा जाए,
ये तो अरविंद केजरीवाल को भी बड़ा हैरानी हुई कि आपने ये केस लेके गए कैसे, और कोर्ट ने आपकी बात को एडमिट कैसे किया। पहले तो वो हमको ये कह रहा था कि आपने हमको चुनाव के पहले क्यों नहीं खबर किया, तो हमने कहा खबर तो किया था आपको, कहा कि नहीं किया, तो हमने कहा हाँ किया था, तो किसको दिया था, वो मिश्रा जो आपकी लेडी है पॉलिटिकल एडवाइजर, उसको दिया था। अच्छा, मिश्रा को दिया था, सर पकड़ के बैठ गए। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा सर पकड़ा, क्योंकि मायावती के पास एक मिश्रा है, अखिलेश यादव के पास एक मिश्रा है, अरविंद केजरीवाल के पास भी एक मिश्रा है, और ये जितने मिश्रा लोग हैं वो अपना काम करने के लिए उधर है, इन लोगों का काम करने के लिए नहीं है। अभी पता चला अरविंद केजरीवाल ने वो मिश्रा को हटा दिया, तो उसको भी मालूम हो गया कि इन्होंने हमको चुना लगाया कि हमको डॉक्यूमेंट दिया नहीं, हमने तो दिया था उसको। जो झारखंड का एक्स चीफ मिनिस्टर है उसको भी दिया था, उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी बातें करते। देखा, हमने कहा देखो अभी चुनाव हो जाएगा तो फिर पश्चाताप होगा। चुनाव हुआ, गलंडला तो एकदम गलटून गेला, तो उसको हमारा याद आया, अरे पहले बोला था रे तेरे को। हाँ? साथियों, तो जिस किसी को भी कोर्ट में जाना होगा, ये तो कोर्ट के झंझट में मत पड़ो, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर कोर्ट में जाना है तो वो ये जो आपने केस का मैटर डिसाइड किया, ड्राफ्ट बनाया, वो ड्राफ्ट आप हमको दिखाओ। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील से ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, हमने किया। वकील सुप्रीम कोर्ट का बोल रहा किसने लिखा, क्या हमने लिखा। तुम कितने पढ़े लिखे हो, कि हम तो लॉ नहीं है, कैसे हो सकता, अरे हमने लिखा भाई। तो वो उन्होंने हमको ऑफर दिया, तो हमारे पास रहो, आपको लाखों रुपया मंथली देंगे। हमने कहा नौकरी करना था, साले सड़कों पर काय को घूम रहे हम लोग। हाँ, तुम्हारी नौकरी करना था तो सड़कों पर काय के लिए घूम रहे, हम तो साली आजादी की लड़ाई लड़ रहे, नौकरी करने के लिए थोड़ी लड़ रहे। तो इसलिए आने वाले समय में हम लोगों को मुश्किल लड़ाई लड़नी होगी, और 2019 के पहले पहले ईवीएम का खात्मा करना पड़ेगा। ईवीएम का खात्मा करने के लिए आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ सहयोग मिलेगा, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।